अस्सलाम वालेकुम क्लास में आज आपको अकाउंटिंग आइकम पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 8 मतलब लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। 9 वाला करना ही नहीं है, वो पेपर में भी नहीं आना है, ठीक है। वो आप काट दें। अब ये देखो, ये उन्होंने दिया हुआ है ऑन 1 जनवरी 2022 द बैलेंस ऑफ MS खान ब्रोस आर एज फॉलोज, मतलब एसेट्स उसने दिए हुए हैं, एसेट्स उसने दिए हुए, लाइबिलिटीज है क्वेश्चन सेम एज इट इज वैसा ही है, सिर्फ ना उसने थोड़ा सा घुमाया हुआ है। देखो एसेट्स उसने दिए हुए कैश, डेटर्स, गुड्स, मशीनरी और उसकी अमाउंट दी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही हमने लिख देना कैश, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बस उसने घुमाया हुआ है डेटर्स, गुड्स, मशीनरी, ठीक है। कैश उसने दिया हुआ है 25,000 प्लस डेटर्स उसने दिए हुए हैं 17,000 के, प्लस गुड्स उसने दी हुई है 22,000 की और मशीनरी है 70,000 की। ठीक है, अब उसने दी हुई है, ये हमारे एसेट है और इसने खुद ब खुद ही दे दिए हुए हैं। असल एंट्री हमारी ये है जैन फर्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 4,000 की जो चीजें थी उसने 10% डिस्काउंट रख के हमें दी है। अभी देखो 4,000 की चीजें हैं, 10% डिस्काउंट रखा है, 4,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 400 आया है, मतलब 10% हमने निकाल लिया। अब 4,000 माइनस 400 निकाला 3600 की, मतलब इसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अब देखो रमजान में आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, चेजअप जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर आप रमजान में हमसे चीजें खरीदोगे तो हम आपको 10,000 वाली 8,000 में दे देंगे, ठीक है। आप मतलब 2,000 डिस्काउंट है आपको अगर आप रमजान में खरीदोगे। हम क्या करते हैं, वो कहते हैं अगर आपने रमजान से पहले या बाद में खरीदो तो आपको 10,000 की ही मिलेंगी, अगर रमजान में खरीदोगे फिर आपको 8,000 की मिलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारा कस्टमर गया है, वो कहता है कि हम आपको ना 4,000 की चीजें वो 10% डिस्काउंट पे देते हैं, मतलब 3600 की दे देंगे। अब देखो 3600 की चीजें आई हैं बिजनेस में, हमने खरीदी है, कैश दे के खरीदी है, इसलिए कैश गया है, ठीक है, कैश गया है, सही है। गुड्स आई हैं, कैश गया है, यहाँ पे जीरो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो ऐसे ही आ जाएगा, चूंकि लाइबिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं था इसलिए जीरो। और कैपिटल ये देखो, या इनको प्लस करके देखो, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ 1,34,000, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख लो, 1,34,000 ही आएगा, ठीक है। अब देखो अब हम इनको बैलेंस कर लेते हैं, 25,000 माइनस 3600, 25,000 माइनस 3600, 21,400 आया, प्लस 17,000 प्लस 22,000 प्लस 3600 प्लस 25,600 25,600 प्लस 70,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, जीरो प्लस 1,34,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम जैन 5 की एंट्री पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 कॉस्टिंग 10,500, मतलब 10,000 की 500 की गुड्स उसने बेच दी हैं, कितने में, 12,000 में, कैश पे 10,500 की गुड्स बेच दी हैं, गुड्स कम हुई, कितने में बेची हैं, 12,000 रुपए में, कैश है 12,000, ठीक है। आप देखो 10,000 12,000 माइनस 10,500 कितना हुआ, 12,000 माइनस 10,500 12,000 1,500, और ये देखो उससे 1,500, ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना, तो इसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। 15,000 1,500 है ना, तो ये प्रॉफिट हमारा हो गया। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट जो होता है ना उसको हम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। 12,000 में से 10,500 माइनस किया, ये 1,500 है, तो 1,500 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। ये यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे जीरो तो लिख देंगे। अब हम बैलेंस कर देते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या बना है हमारा। 21,400 जमा 12,000 33,400 आया, 21,400 में 33,400 आया हमारा, ठीक है, जमा 17,000 और ये 2,56,100 माइनस 10,500 150,100 प्लस 150,100 करेंगे, ठीक है, जमा 70,000, ठीक है। ये जीरो प्लस 134,000 प्लस 1,500, ये प्रॉफिट था 13,000 1,35,500, ठीक है। अब इनको प्लस करके देख लेते हैं, अगर हमारा आंसर सही आ रहा होगा इसका मतलब मेरा सवाल सही जा रहा है। प्लस 17,000 प्लस 150,100 प्लस 70,000 13,05,500 है, ठीक है। अब हम जाते हैं जैन 15 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे चीजें बेची है 4,000 की, 4,000 की चीजें 5,000 में बेची है उधार पे,
चार मतलब 5,000 अभी हमें रिसीव होना है, 4,000 की गुड्स गई, 5,000 हमें अभी मिलना है। 4,000 की गुड्स उसने 5,000 में बेची है, मतलब 4,000 की गुड्स गई और 5,000 अभी रिसीव होने हैं। जो डेटर वो होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, 4,000 की चीजें हमने बेची हैं 5,000 रुपए में, 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4,000 की चीजें हमने 4,000 की चीजें 5,000 में बेची हैं। फिजा 4,000 की चीजें 5,000 में बेची हैं, तो 1,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट को हम हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल में हमने लिख दिया और यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0। ये हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 33,400 प्लस 17,000 जमा 5,000, 17,000 जमा 5,000, 22,000 आ गया हमारा। 22,000 हम इसको इधर लिख देंगे, 150 माइनस 4,000 करें 11100 प्लस 11100 प्लस 70,000 हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। 70,000 ऐसे ही लिख लिया। अब 0 प्लस 1,35,500 है ना, तो 1,35,500 जमा 1,000 कितना, 1,36,000, 36,500। इनको प्लस करके देख लेते हैं, हमारा बराबर आ रहा है आंसर 33,400 प्लस 22,000 प्लस 11100 प्लस 70,000, 1,36,500, ठीक है। अब हम जैन 18 की तरफ जाते हैं। देखो कहना है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 2,000 एंड कॉस्टिंग 1900, मतलब जो हमने गुड्स दी थी ना कस्टमर को, वो उसमें कोई डिफेक्ट हुआ है तो, लेकिन वो कस्टमर हमें, जिसकी वजह से कस्टमर डैमेज हो गई है, कस्टमर हमें वापस कर गया है, मतलब 1900 की चीजें हमें वापस कर गया है। 1900 कम हुए माइनस 1900, लेकिन हमने 2,000 की वो बेची थी, मतलब हमने डेटर से लेना था 2,000, क्योंकि डेटर वो है ना जिन्होंने हमें, जो हमने जिनको गुड्स बेची थी उन्होंने हमें पैसे अभी पे करने थे। अभी देखो 1900 के गुड्स हमें वापस आ गई हैं, मतलब वापस आई हैं, इसलिए प्लस, अगर हमारे पास से जा रही होती तो माइनस करना था, वापस आई है प्लस। तो ये देखो अब हमने 2,000 डेटर में माइनस कर देंगे, क्योंकि डेटर ने हमारा 22,000 की चीजें ली थी ना हमसे। तो अब देखो 2,000 की चीजें वापस आ गया, तो हम उसके खाते से, उसने हमें 1900 की चीजें वापस की हैं, तो हम चीजों की कीमत हम 2,000 काट देंगे, ठीक है। कि आगे फिर इसका 0 लगा देंगे, इसका भी 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम बैलेंस कर लेते हैं 33,400, 22,000 में से पीछे 20,000 रह गया, प्लस 1,100 प्लस 1900 आया, 13,000 हमारा आ गया। 13,000 हमारा आ गया। तो अब ये 70,000 इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, 0 प्लस 1,36,500, ठीक है। इनको प्लस करके देख लेते हैं फिर, 400 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 70,000, 1,36,400, 33,400 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 70,000। क्लास ये देखो हमें ये 100 रुपया लॉस भी हुआ है, 1900 में से 2,000 निकाले तो ये 100 है लॉस, और हमने हमेशा कैपिटल में से माइनस करना है। फिर ये 13,000 1,36,400 बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हमारी दोनों एंट्री सही हो गई हैं। अब जैन 24 कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 14,000, डेटर से हमें 14,000 मिल गया, मतलब डेटर ने हमारा 20,000 देना था ना, जिसमें से डेटर ने हमें 14,000 दे दिया। डेटर की ये अमाउंट कम होगी क्योंकि डेटर ने हमें दे दिया और कैश हमारे पास आया, इसलिए हम 14,000 लिख देंगे, ठीक है। बाकी हम 0 अब 33,400 जमा 14,000, ये हमारा 4,474 अब 20,000 माइनस 14,000, 6,000 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 70,000, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। 0 प्लस 1,64,00,000 1,36,400, ठीक है। अब हम लास्ट एंट्री की तरफ जाते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,400। डेप्रिसिएशन अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए। डेप्रिसिएशन आप देखो, अब हम कोई चीज डेप्रिसिएशन, अब मैं लेती हूँ पेन, ठीक है। मैंने पेन खरीदा है
और मैंने अब पेन को 15 रुपए का पेन खरीदा है। अब मैंने पेन इस्तेमाल किया है, मतलब मैं आधी इंक इस्तेमाल कर लेती हूँ, जाहिर बात है फिर इसकी कीमत कम हो जाएगी ना। मतलब मैं किसी और को कहती हूँ भाई मैंने आधा पेन इस्तेमाल कर लिया, अभी आधा तुम ले लो मुझसे और मुझे पैसे दे देना। वो कहते हैं ठीक है, तो फिर देखो वो 15 का नहीं लेगा, फिर मुझसे 7-8 रुपए का लेगा। ठीक है, ये जो चीज इस्तेमाल करके जो वैल्यू कम होती है ना, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है, मतलब मशीनरी हमने कितने की ली थी, 70,000 की मशीनरी ली थी। ठीक है, अब वो देखो हमने 30 दिसंबर को मशीनरी ली थी 70,000 की, जब 30 जनवरी होती है ना, एक महीना अब मशीनरी को हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, मशीनरी को इस्तेमाल किया है, अब हम 70,000 की मशीनरी बेचने जाए तो 70,000 तो नहीं ना लगेगा, नहीं, वो कहेगा आपने मशीन इस्तेमाल की है, तो इसलिए वो कोई 65 या 60-65 हजार हमें कहेगा कि मैं 60-65 हजार की आपसे मशीन लूंगा, क्योंकि आपने इस्तेमाल की है। तो जो चीज इस्तेमाल की है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। देखो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे है ना, इसलिए मशीनरी में से 1400 काट देंगे, क्योंकि 1400 वैल्यू कम हुई है, 1400 रुपए कीमत कम हुई है मशीनरी की। ठीक है, और ये भी एक्सपेंस है। जैसे हम एक्सपेंस को कैपिटल में से माइनस करते थे ना, इसको भी हमने माइनस करना है, डेप्रिसिएशन के नाम से लिख लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 4,74,100 प्लस 6,000 प्लस 13,000, अब 70,000 माइनस 1400 कर लेते हैं। 70,000 माइनस 1400, 6,86,100। अब मैं इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे प्लस 1,36,400 माइनस 1400, 1,35,000। ठीक है, इनको प्लस करके देख ले, तो ये हमारा बैलेंस था। अब ये देखने के लिए मेरा क्वेश्चन ठीक है कि नहीं, मैं इन दोनों को प्लस करके देख ले, तो ये आया 1,35,000 है। ठीक है, अब 4,74,100 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 6,86,100। अब मेरा आंसर बराबर आ गया है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर बराबर है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब भी अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब मैंने इस चैप्टर के 8 सवाल आपको करवा दिए हैं, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।